T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस भाई अब तो हद से ज्यादा रोमांचक हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो है न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर मिली जबरदस्त जीत। सच में इस एक मैच ने सारे के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। देखेंगे कि इस रेस में कौन सबसे आगे है, कौन सी बड़ी टीमें बुरी तरह फंस गई हैं, किनका खेल खत्म हो चुका है और हाँ, सबसे जरूरी कि अब आगे होने क्या वाला है। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड अब अपने बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुका है और यहीं से सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ का असली मजा शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है, सेमीफाइनल में जाएगा कौन? चलिए एक एक करके सारे समीकरणों को समझते हैं और देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 टीमों की जो इस रेस में ना बाकियों से मीलों आगे निकल चुकी हैं, मतलब जिनकी दावेदारी इस वक्त चट्टान की तरह मजबूत नजर आ रही है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है इंग्लैंड का। ये वो पहली टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली है। लगातार 2 मैच जीते और काम हो गया, यानी 4 में से 1 स्पॉट तो अब लॉक हो चुका है। दूसरी टीम है न्यूजीलैंड, और जो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अरे ये मैच तो हाथ से गया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ जबरदस्त वापसी की बल्कि इतनी बड़ी जीत हासिल की कि सब कुछ पलट गया। और जानते हैं इसी बड़ी जीत का असर क्या हुआ? उनका नेट रन रेट सीधा आसमान पर पहुंच गया। अब 3 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के क्वालिफाई करने के चांस आप कह सकते हैं 99.99% पक्के हैं। तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज का तूफान। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह की तूफानी परफॉर्मेंस दी, उसने इन्हें एक बहुत ही मजबूत, एक कमांडिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। जरा इनका नेट रन रेट देखिए, +5 से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अब इन्हें नेट रन रेट की कोई टेंशन ही नहीं है। बस अगले 2 में से 1 मैच जीतो और सीधे सेमीफाइनल में एंट्री। और चौथी टीम साउथ अफ्रीका। भारत जैसी मजबूत टीम को 76 रनों के बड़े मार्जिन से हराना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक असली धमाका। और इसी जीत के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी और भी पक्की कर ली है। इनका नेट रन रेट भी +4 के आसपास है और अगला मैच खेलना है जिम्बाब्वे से। इसको देखते हुए तो सब यही मान रहे हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन 101% कंफर्म है। तो ये तो बात हुई उन टीमों की जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं उन 2 बड़े नामों की, भारत और पाकिस्तान की, जो इस रेस में सच कहूं तो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। भारत की कहानी अब अगर मगर पर आकर टिक गई है। उन्हें अब दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और वहीं पाकिस्तान का रास्ता नेट रन रेट की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब सीधा नहीं बचा है। पहला काम अपने बचे हुए दोनों मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। दूसरा काम, उन्हें दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने मैच में वेस्ट इंडीज को हरा दे। और यही सबसे बड़ा पेंच है। अगर उस मैच में वेस्ट इंडीज जीत गया तो भारत के लिए वर्ल्ड कप का सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने दोनों मैच जीतते हैं या हारते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। उनकी लड़ाई तो और भी मुश्किल है। सच तो यह है कि न्यूजीलैंड की उस चमत्कारी जीत ने पाकिस्तान के चांसेस को लगभग खत्म ही कर दिया है। इसको जरा ऐसे समझिए, न्यूजीलैंड के पास अभी 3 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट बहुत ही ऊंचा है। पाकिस्तान भी ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकता है, लेकिन नेट रन रेट का जो ये इतना बड़ा फासला है ना, उसे कवर करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो इस सारी उठापटक और समीकरणों के बीच 2 टीमों का सफर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। पहली टीम है श्रीलंका, जो अपने दोनों मैच हारकर इस रेस से बाहर हो गई, और दूसरी टीम है जिम्बाब्वे। वेस्ट इंडीज से मिली उस बड़ी हार के बाद उनके लिए भी सेमीफाइनल के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिरी तस्वीर क्या बन रही है? कौन है वो टीमें जो सबसे मजबूत दिख रही हैं और सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ रही हैं? 4 टीमें बिल्कुल साफ तौर पर सबसे आगे हैं। इंग्लैंड, जो क्वालिफाई कर चुकी है, और उनके साथ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, जो क्वालिफिकेशन से बस एक ही कदम दूर खड़ी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और पाकिस्तान यहां से कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, या सेमीफाइनल की लाइनअप वही होगी जो अभी कागज पर दिखाई दे रही है? इसका जवाब तो हमें अगले कुछ मैचों में ही मिलेगा।